नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। आज हम बुद्धवाणी के अंतर्गत तथागत के धम्म के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मैं संक्षेप में विवरण दूंगा। एक्चुअली में तथागत को जो बोधि लाभ प्राप्त हुआ वो बोधि लाभ उनको प्राप्त हुआ और जो बोधि लाभ प्राप्त हुआ उसकी उन्होंने जो व्याख्या की वो व्याख्या जनता की जो प्राणी मात्र है या जनता है उसके दुख को दूर करने के लिए एक गाइडलाइन है, दुख दूर करने का मार्ग है। लेकिन कालांतर में हम ऐसा देखते हैं कि लोगों ने ज्ञान लेना तो बंद कर दिया। लोगों ने तथागत की वाणी के अंदर में घुसपैठ करके अपना दिमाग उसमें डाल दिया। उनका जो पहला फार्मूला था कि पहले जानिए फिर तब छानिए और तब मानिए, लोगों ने जानना बंद कर दिया, सीधा मानना शुरू कर दिया। और जानिए तब छानिए फिर मानिए वाली जो बात थी वो कालांतर में धीरे धीरे विलुप्त होती गई। और ख़ास तौर से भारत के अंदर में गुलामी का जो मूल कारण है वो यही है। भारत के अंदर में मैं जब देखता हूँ कि लोग बड़े गर्व से अपने आप को, कोई स्वर्ण कहता है, कोई अपने आप को उच्च कहता है, किसी को नीच कहता है, किसी को कुछ कहता है। तो जब मैं इस लाइन को देखता हूँ और उसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं बुद्ध को जानता हूँ, मैं उनको धम्म को भी जानता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, फिर बहुत बड़ी बात कहता है वो कि मेरा ये साक्षात्कार वो साक्षात्कार। और ऐसे गुरुजनों की बाढ़ आ चुकी है। पहले तो भिक्षुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आपको सबसे पहले तथागत सम्यक संबुद्ध के शरण जाना चाहिए। फिर त्रिशरण जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो नए भिक्षु जो श्राप निर्माण होंगे। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका अहंकार आपको चिवर धारण करके वहां तक पहुंचने के लिए बाध्य नहीं, जहां पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आप पहुंचना चाहते हो लेकिन आपको वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली। हमारे देश के अंदर में खासतौर से भारत में ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। अचानक कोई व्यक्ति चिवर पहन लेता है और वो समझता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है क्योंकि मैंने चिवर पहन लिया। चिवर एक 250, 300, 500, 1000 रुपये का एक कपड़ा होता है जो आपने पहना। बाल मुंडाने के लिए केवल 100 रुपये में बाल मुंडाए जाते हैं। केवल 1500, 2000 का खर्चा लगता है अगर आप वस्त्रों की चेंज करने की बात करते हैं। लेकिन वो वस्त्रों के पीछे का जो त्याग है, जो उद्देश्य है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उस त्याग और उद्देश्य को ध्यान में रखना जरूरी है। और आपको बहुत बड़ा एक मार्ग मिला है, बहुत बड़ा सम्मान मिला, उस सम्मान को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए
भिक्षु सेंटरों की ज़रूरत है कि जो भिक्षुओं को वेल ट्रेन कर सके। और भिक्षुओं को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं, ये सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, इनको भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। जो भी व्यक्ति समाज में उतरे उसका ऑब्जेक्ट बने, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने ट्रेनिंग्स जारी नहीं रखी तो धम्म के बारे में जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके का हम प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। कुछ लोग विपश्यना ध्यान सेंटरों के अंदर में जाते हैं, वहां कर ध्यान सीख कर आते हैं, तो वो तथागत का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ही भूल जाते हैं। और उनको ये लगता है कि उन्हें सब कुछ जानकारी है और उनके जानकारी के अनुसार वो लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तथागत अपनी बात को नहीं मनवाना चाहते थे। तथागत अपनी बात को जानना चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं जाएगा, जब तक सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं होगा, जब तक वो समझेगा नहीं, तब तक वो मानेगा कैसे। तो जानना बहुत पहली पार्ट है, उसको छानना है और फिर मानना है। तब जानिए, तब छानिए, फिर मानिए, 3 पार्ट है। और विपश्यना ध्यान या शमत वाला ध्यान तब सही सिद्ध हो सकता है कि जब आपके पास में सम्यक दृष्टि हो। उस सम्यक दृष्टि को निर्वाण करने का काम ये प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से होगा। प्रतीत समुत्पाद मतलब कार्य, उसका परिणाम। 4 आर्य सत्य या श्रेष्ठ सत्य को जानने से होगा। 4 आर्य सत्य या श्रेष्ठ सत्य भी कार्य कारण के सिद्धांत पर डिपेंड है। इसलिए आपके जीवन में जो वर्तमान में जो घटित हो रहा है, वो आपके मन में जो विचार है, जितना आपका विजन है और उस विजन के हिसाब से आप सोच रहे हैं, उसके हिसाब से ही परिणाम आने वाले हैं। क्योंकि व्यक्ति उच्चतम ज्ञान के सीमा तक जाने के लिए उसको प्रथम कदम उठाना पड़ेगा। तो जो विपश्यनाचार्य है या जो अपने आप को गुरु करके प्रस्थापित समाज में करने लगते हैं और जो ये ऐसा दावा करते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे कि आपको क्या नहीं मालूम, ये क्या आपको मालूम है? उनका सवाल होगा और जवाब भी उन्हीं का होगा। आपको क्या नहीं मालूम, ये आपको मालूम है? अगर मैं ये सवाल पूछूं तो ये सवाल किसी लिमिटेड लोगों के लिए नहीं, सबके लिए। और इसलिए एजुकेशन, शिक्षा एक बड़ा रोल प्ले करती है
शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आदमी को ये लगे कि मुझे ये जानना है, मुझे नहीं मालूम है, तभी तो वो शिक्षा ग्रहण करेगा। मूढ़ और अज्ञानी आदमी में और ज्ञानी में यही अंतर होता है कि मूढ़ आदमी बोलता है मुझे सब मालूम है, और ज्ञानी आदमी बोलता है कि मुझे ये नहीं मालूम, ये सीखना है। तो आजकल जो जैसे ये जो अलग अलग प्रचारक है भारत के अंदर में, जैसे शंकराचार्य, ये वेदों के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। 4 वेद, वर्ण व्यवस्था, जैसे ऐसा लगता है कि इन्हें सब पता है। और उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी, गीता के अंदर कर्म, फिर रामायण के अंदर में दशरथ का राम, फिर पुराण, फिर हम देखें कि अपने आप को भगवान का पुत्र मानने वाले ईसाई समुदाय, फिर हम देखें अल्लाह को मानने वाले पैगंबर साहब के अनुयायी, फिर गुरुवाणी, कबीरवाणी, बहुत से संतों की वाणी, हम सारा कुछ ढूंढने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कुछ वाणियों को लोगों ने ढंग से समझा नहीं, कुछ ने समझा भी है तो उसका प्रचार प्रसार किया नहीं, उसको वो उस दायरे तक नहीं ले जा पाए जहाँ तक जाना था। जहाँ तक वेदों की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक द्वेष पर आधारित चित्त की दशा से उत्पन्न हुए ऋषियों की कल्पना है। ओशो की अगर बात की जाए तो उपनिषद से पैदा हुए ब्रह्म और आत्मा की देन है। सत्यनारायण गोयनका जी की बात की जाए, खीरवाद जो बुद्धिज्म का एक पार्ट था, उसमें पारमिता पूरा करते करते बोधिसत्व के अलग अलग योनि के अंदर में, अलग अलग योनि में तथागत गए, ऐसा परिकल्पना है। तो जापान की बात की जाए तो वो महायानी है, और उनका ये है कि भाई मैं तो तब तक अरहंत नहीं बनूंगा कि जब तक पूरी धरती पे लोगों को दुख से मुक्त नहीं कर लूँगा। तो वो महायानी का कॉन्सेप्ट आया। तंत्रयानी, वज्रयानी, अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि दलाई लामा पहले से ही फिक्स हो जाता है कि कौन लामा बनेगा। फिर अनेक देवताओं की उत्पत्ति, अनेक संतों की उत्पत्ति, चारों तरफ एक साम्राज्य फैलने की बात, और उस साम्राज्यवाद के अंदर में कहीं न कहीं इंसान पीछे छूटते गया। इसलिए हमने इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में, खंडों खंडों में विभाजित कर दिया। हम जब विचारों में होते हैं तो मन के गुलाम होते हैं। लोग मन के गुलाम हो चुके हैं। मन की बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन मन के गुलाम हो चुके हैं। उनका मन प्रोग्रामिंग किया जा चुका है। हमें इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका धर्म लगता है,
और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी जाति लगती है। हम जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, वर्गों में बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्सेप्ट है कि हम भारत के लोग, ये भूलकर हम विभिन्न जातियों के लोग बनते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था नामक बीमारी को दूर करने के लिए दिया गया था, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। ईडब्ल्यूएस लाकर उसको आर्थिकता के साथ जोड़ा गया। और रिप्रेजेंटेशन को ही गलत तरीके से व्याख्यान दे दिया। हमने अपने सिद्धांत गढ़ना शुरू किए और हम सिद्धांत गढ़ने में माहिर लोग हैं, बहुत माहिर हैं। अभी एक मैं एडिशनल कलेक्टर का डिसीजन पढ़ रहा था, उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, लेकिन एक एक्स पार्टी किया, सामने वाले पार्टी को बुलाया नहीं। बैंक वालों से उसने सुना और बैंक वालों से सुन के किस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया, उसके आधार पे उसने एक तरफा डिसीजन दे दिया कि घर को खाली कराओ। उसने वो स्टेटमेंट भी चेक करने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले ने कितना रुपया जमा किया। उसने बोला हाँ, इन्होंने तो बराबर नोटिस जारी कर दिए बैंक ने। तो चालबाज लोग इस तरीके से काम करते हैं। चोरी करने वाला जो गिरोह है वो सिस्टम बनाता है अपना, सिस्टम, बहुत बड़ा सिस्टम। तो ये जो बैंक के अंदर में जो वर्ग भेद मानने वाला आदमी जब मेन चेयर पे बैठता है तो वो उसका एक टारगेट होता है कि भाई इसकी संपत्ति कैसे हड़पूं। उसके लिए कलेक्टर को पकड़ता है, तहसीलदार को पैसे खिलाता है और अपने गिरोह में से एक आदमी जो कि उसी के साथ काम करने वाला था, उसी का रिश्तेदार होता है, उसको वो ऑक्शन के लिए बुलाता है और पूरा जाल बिछा के लोगों की संपत्ति हड़पता है। हमने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि उसका कोई अंदाजा नहीं। लोगों के लॉकरों के अंदर में रखे हुए सोने भी अब गायब होने लग गए लॉकर में से, और नियम बना दिए कि लॉकर गायब हो जाएगा तो 2 लाख रुपए तो मिलेंगे, 2 लाख की गारंटी। बैंक के लिए नियम बना दिए कि आपका करोड़ों रुपया जमा है उस बैंक के अंदर में, एफडी के अंदर में, तो अगर बैंक अगर डूब भी जाएगा तो 5 लाख तो हम दे ही देंगे, गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अभी जब हम सुदामा की बात सुनते थे कि गरीब ब्राह्मण सुदामा, आज भी सुदामा बन के ब्राह्मण गरीब बन के घूमता है। हमें गरीब ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, सुदामा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गरीब बनता है कब तक, जब तक आपसे कुछ छीनना रहता है, चाहे वोट छीनना रहे, सम्मान छीनना रहे, संपत्ति छीनना रहे। और जैसे उसके अंडर में जाता है तब वो परशुराम बन जाता है। वही ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण था, परशुराम ब्राह्मण। फिर वो एक पात्र श्री कृष्ण का घटता है। आत्मा है लोगों के अंदर में, आत्मा कपड़े जैसा बदलता है, आत्मा। मारो, हिंसा का शास्त्र। जन्म से थोड़ी ब्राह्मण बनता है, कर्म से बनता है। ये गीता में लिखा है, ऐसा वो कहते हैं। एक भी ब्राह्मण ने किसी कर्म के कारण किसी भंगी को, किसी अछूत को
जो वो अपने वर्ण व्यवस्था में मानते हैं, ब्राह्मण घोषित नहीं किए। बल्कि ऐसा जरूर हुआ कि यादव लोगों ने पंडित का स्थान, कथावाचकों का स्थान लेने की कोशिश की तो उनकी चोटी जरूर काटी गई। यामिनी साहू को वाचन में मना किया, उसकी बेइज्जती की। और ऐसी कई घटनाएं हैं कि जहाँ घोड़ी पे किसी को उतारा जाता है, मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, तो तुम उसको साम्राज्य कहते हो, तुम ये कहते हो कि तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वर्ण व्यवस्था का राष्ट्र बनाएंगे, जाति व्यवस्था का राष्ट्र बनाएंगे, खून खराबे का राष्ट्र बनाएंगे और 3% लोग इस पर राज्य करेंगे सर्वश्रेष्ठ बनकर। तो मुझे ये लगता है कि तुमने अभी भी इतिहास से सबक नहीं सीखा है। तुम मूढ़ लोग हो, तुम नादान लोग। तुम्हारे 3% ने, ये वर्ण व्यवस्था ने इस देश का अंग्रेजों का गुलाम बनाया, मुगलों का गुलाम बनाया, इस देश के 13 टुकड़े किए, इस भारत को एक गरीब राष्ट्र बनाया, भिखारियों का राष्ट्र बनाया। और तुम्हारी अभी तो लेवल वहां तक आ गई कि चाइना का बना हुआ रोबोट अपने नाम से लेते हो और विश्व के अंदर में बताते हो कि हमने इसका इजाद किया है। तुम केवल और केवल मूढ़ लोग पैदा करने में लगे। और इसलिए लगे हो क्योंकि तुम बीमार हो। बीमार क्यों हो? क्योंकि तुम्हारा चित्त कलुषित है। तुमने उस तथागत की वाणी को समझा ही, इसलिए तुम्हें विदेशी धर्म अच्छे लग रहे हैं, विदेशी शब्द अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भारत भूमि पे पैदा हुआ वो महान सुपुत्र जो अरहत सम्यक संबुद्ध बना, जिसने ज्ञान अर्जन किया, सारा भारत देश के ऊपर विश्व गुरु भारत को मानता है तथागत के कारण। उसी तथागत की वाट लगाने का काम तुमने किया, क्योंकि तुम ये मानते हो ये तथागत जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, हमारी श्रेष्ठता को चुनौती देते। तुम्हारी श्रेष्ठता को चुनौती नहीं देते, तुम्हारे अहंकार को चुनौती देते। तुम्हारे अंदर का जो मार का क्षेत्र है, जो अज्ञान का क्षेत्र है, इतना बलशाली है कि तुमको ही वो डुबा रहा है, तुमको ही डुबा रहा है, तुमने उस भट्टी के अंदर में जला रहा है और तुम उस द्वेष अग्नि में जल रहे हो और जलते जलते अपने को खत्म कर रहे हो। तुम्हारी औकात कितनी है? 100 साल की, 120 साल जियोगे, लेकिन वो मूढ़ता की अग्नि, अज्ञान की अग्नि, वो द्वेष की अग्नि, वो कंजूसपन की अग्नि, वो लालच की अग्नि, उस अग्नि से जो तुम्हारा शरीर जल रहा है, तुम्हारा सत्य जल रहा है, और उस सत्य के कारण, उस जलने के कारण तुमने अपनी इंटरनल कमिटियां गठित कर दी और आज तो हाईफाई जमाना है, हाईटेक जमाना है। तुम्हारी सब खबरें लीक होती है। दिल्ली में जब दंगा भड़कता है उसके पहले दिन उसकी प्लानिंग बनती है और उसकी वीडियो जारी होती थी। और अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन सीधे बोलती है कि अब तो बहुत हो गए, और दूसरे दिन दंगा हो गया। दंगों को उकसाने वाला, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती वो बोलने वाले पर, क्योंकि जजेस तुम लोग बने हुए, अपने अनुसार न्याय दे रहे हो। और मैंने ये देखा है, मैं जान रहा हूं कि तुम संविधान का कितना बढ़िया तरीके से पालन कर रहे हो।
और अति तो तब हो जाती है कि तुम ना धन को संभाल पा रहे हो, ना ज्ञान को संभाल पा रहे हो। अभी दिल्ली की घटना, नाबालिग बच्चे के हाथ में स्कॉर्पियो दिया, तो उसमें रोड पे स्टंट रील बनाते बनाते किसी दूसरे बच्चे की जान ले गई। अभी एक गांव के अंदर में अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले कुछ परिवार ने शूद्र कहने वाले व्यक्ति के परिवार पे हमला कर दिया, उसमें एट्रोसिटी लग गई। अब तुमको ये लगता है कि हम लोगों के ऊपर एट्रोसिटी नहीं लगनी चाहिए, हमें सम्मान मिलना चाहिए, और तुम घर वापसी का बड़ा अभियान चालू रखे हो कि घर वापसी करो, हमारे धर्म में आ जाओ। किस लिए आओ? अछूत बनने के लिए। तुम्हारी फिलॉसफी में ऐसा क्या दम है कि तुम उसको प्रचार प्रसार कर रहे हो? तुम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार, और ये ऐसा इसलिए है कि तुम बीमार हो। तुम्हारी बीमारी का इलाज तथागत के पास है, तुम्हारी बीमारी का इलाज तथागत के पास है। मान लो कि मैं बीमार हूं, क्योंकि जो ये क्रियाक्रम है, शरीर का जन्म लेना है और मृत्यु है, ये बड़ा लंबा टाइम नहीं, 100 साल ऐसे ही गुजरने वाले। तो कबीर साहब कहते हैं कि कोई सिंहासन चढ़ेगा और कोई बंधन में बंधेगा। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें बंधन में बंधना है कि सिंहासन चढ़ना है। डिसाइड तुम करोगे। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा ऊपर में बैठा कोई ब्रह्मा तुम्हें मोक्ष दे देगा, शंकर जी मोक्ष दे देगा, राम जी मोक्ष दे देंगे, गणेश जी मोक्ष दे देंगे, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें मोक्ष दे देगा, तुम्हारा ईसा मसीह तुम्हें मोक्ष दे देगा, या तथागत गौतम बुद्ध तुम्हें मोक्ष दे देंगे। हर व्यक्ति की मुक्ति और मोक्ष उसके कर्म पर आधारित है। और इसलिए जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करो। अकेले आए थे और अकेले जाना है, सोच लेना, अकेले आए थे और अकेले जाना है। आपके शरीर को 4 लोग केवल कंधा देंगे, फिर चाहे इलेक्ट्रिक के भट्टी में डाल दे या काष्ठ के ऊपर आपका शरीर जला दे। शरीर जलाने से या उसमें डालने से आपकी मुक्ति होगी ऐसा नहीं। शरीर को जिंदा रहते रहते उसको पालो, समझ लो कि मन क्या है और चित्त क्या है। तुमने बहुत ध्यान किए, तुमने बहुत महासट्टी पट्टान के ध्यान किए, लेकिन तुम्हें आज भी मन और चित्त ही समझ में नहीं आया। जब तुम्हें मन और चित्त ही समझ में नहीं आया तो मुक्त किसको करने जा रहे हो? जब वीणा बजाना चाहते हो लेकिन वीणा का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं पता, तार का स्पून है, वो तार को क्या कह रहे हो, वीणा को क्या कह रहे हो, यही नहीं पता, उंगली कैसे चलाना वही नहीं पता, ना उसको पकड़ने की कोशिश की। और नदी के प्रवाह के अंदर में केवल बह रहे हो, दिशा आपने तय नहीं की, बह रहे हो। बहना नहीं है, समझना है। इसलिए जो लोग तुम्हें ये कहते कि आराम से ध्यान में बैठते, जैसे विचार आ रहे आने दो, हाँ ठीक है। आनापान सती ध्यान है। आती जाती श्वास में विचारों को देखो, जागृति तैयार करने के लिए, होश तैयार करने के लिए। चक्रमन ध्यान है बोध के लिए। लेकिन मैं कहता हूं भाई लोगों, तथागत के 37 बोधि पक्ष होते तो जान लो, तथागत के अष्टांग मार्ग को तो जान लो। एक एक पार्ट, एक एक चीज वेल तरीके से डिफाइंड है, वेल तरीके से, अच्छे तरीके से आपके मुक्ति के लिए।
और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति के लिए। आपने ये जन्म को भी बहुत बड़ी चीज मान लिया और लोग चिंतित है कि मैं अगली बार में कोई मानव पैदा होऊंगा कि पशु पक्षी में जाऊंगा। अब मैं एक बंदी जी को सुन रहा था, वो नरक योनि और वो योनि बहुत सारी बातें कर रहे थे। ये मिलावट है एक्चुअली। तथागत के वाणी को तथागत के रूप में प्रस्तुत न करके मिलावटी भाषा को प्रस्तुत करना भी गलत चीज़ है। तथागत को पूछा कि मरने के बाद में क्या होगा, तो उन्होंने कहा अव्यक्त। जब जिस चीज़ को उन्होंने अव्यक्त कहा, वो चीज़ को ये भूलते लोगों को कैसे पता चला कि तथागत पहले मोर योनि में थे तो इधर योनि। इससे थेरोवाद बना और थेरोवाद के चक्कर में विपश्यना वालों ने पूरा लोगों का दृष्टिकोण का काम लगा के रखा। लोग घरों के अंदर में कैद है, पूरे के पूरे ऑफिसर्स जिनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन दे के बड़े बड़े ऑफिसर बनाया, वो घरों के अंदर में कैद है और चिंतित है अपने बच्चों के लिए, अपने संपत्ति के लिए। वो बोले हमने बहुत दान दिया। कितना दान दिया? बहुत दान दिया। यहाँ पे इस विहार को चंदा काटने के लिए दान दिया, इधर विहार बनाने के लिए दान दिया, बाबा साहब की मूर्ति बनाने के लिए दान दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कितने ज्ञान के सेंटर डेवलप करे उसके लिए ध्यान दिया, कितने पब्लिकेशंस ये किए आपने, कितना रिसर्च के लिए दान दिया। और मैं तो आपकी सेंसिटिविटी देखता हूं। राजपाल यादव पे 9 करोड़ का कर्जा था, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने दिया पैसा, बाहर निकाला उसको। तुम्हारे तो पड़ोस के अंदर में 1-2 लाख के लिए किसी का घर अगर हड़प रहे तो तुम्हारे अंदर में करोड़ रुपए पड़े, लेकिन तुम नहीं देते हो। तुम क्या ध्यान की बात कर रहे हो? और देते भी हो तो तब देते हो कि जब किसी की जान चली जाए। सफेद कपड़ा ओढ़ने के लिए आते हो। तुम्हें ये भी प्रज्ञा नहीं मालूम कि किस टाइम में किसको सपोर्ट किया जाए, और तुम उन लोगों का साथ देते हो जिन लोगों ने तुम्हारे जाल बिछा के रखे, जो रात दिन ये सोचने में लगी कि तुम कैसे दोबारा अछूत बन जाओ, उनका वर्ण धर्म कैसे स्थापित हो जाए। वो उसमें लगे, तुम उनकी विचारधारा बढ़ाने में लगे। उन कल्पित कथा कहानियां बढ़ाने में लगे। और तथागत ने कहा कि मोक्ष जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के बाद में। तुम तो इंद्रियों के अंदर भी घुस रहे हो, इंद्रियों के बाद की अवस्था ही नहीं। अहंकार में पले बड़े। आज मैं देखता हूं एक टीम वर्क की भावना कम हो रही, लूटने की भावना ज्यादा। हर नेता 5 साल के लिए जाता है, तो मैं बहुत कम नेताओं को सुनता हूँ कि जो ये बोले कि मैं जन सेवा के लिए नेता बन रहा हूँ। रात के पार्टी में उनसे मिलो तो बोलेंगे जन सेवा के लिए। साधु अपने मठ, अपनी संपत्ति हड़पने में लगे हुए, बनाने में लगे। और साधुओं की ऐसी टोली बन चुकी है कि उन्होंने लोगों को बोला कि तुम चोरी करके ला, मैं तुमका संरक्षण करूंगा। और इसलिए साधु नेता बन रहे हैं, जिन्होंने घरदार छोड़ा, संसार छोड़ा, लेकिन मोह नहीं छोड़ा, मूर्ता नहीं छोड़ी, अहंकार नहीं छोड़ा। भारत के अंदर में साधुओं ने कभी शासन नहीं किया, लेकिन आज का जमाना है कि साधु भी शासन कर रहे हैं। बोले हम राजा बनेंगे, लेकिन साधु बन के राजा बनेंगे, बहुत अच्छी बात है। संत और राजा, तो उसकी प्रजा बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तो लोग आधे संत बन रहे हैं, आधे राजा बन रहे हैं। आधा संत आधा राजा, पूरा संत नहीं बन रहे। पूरा संत बने या पूरा राजा बने, दोनों नहीं होते, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव से व्यक्ति बनता है। लेकिन अगर उनको वो पोस्ट मिली है तो वो क्यों मिली, किस लिए मिली? क्योंकि लास्ट में ये समझ में आती कि सत्ता में ताकत है, सत्ता में ताकत है, और सत्ता की ताकत पाने के लिए लोग राजनीति में आ रहे हैं। और इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण का जो तथागत का नारा है, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए, बहुत लोगों के कल्याण के लिए चरवते विज्ञ चारिका करो क्योंकि ज्ञान अर्जन करना और उसका प्रचार प्रसार करना बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। और इसलिए सेपरेट भिक्षुणी संघ हमें स्थापित करना होगा, जो बच्चों को स्कूल के रूप में पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, भिक्षुणी संघ पढ़ाए, अच्छा उनको ज्ञान दे। भिक्षु संघ उपासकों को ही पढ़ाए, विद्यार्थियों को पढ़ाए, और ऐसा ट्रेन भिक्षु संघ, ऐसा ट्रेन उपासक संघ, ऐसा उपासी उपासन। और भारत अभी गुलामी से आज़ाद नहीं हुआ है, मानसिक गुलामी के अंदर भी जकड़ा हुआ है, और उसको जकड़न को समाप्त करने का काम बुद्धिजीवी का है। इसलिए तथागत का दिया हुआ अष्टांगिक मार्ग है, उसके अनुसार आपको अपने बैंक, अपनी कंपनियां, अपने राजनीतिक दलों को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को किस लिए करना है? अपने परिवार के लिए ही तो करना है, इस समाज की भलाई के लिए भी करना है, इस देश की भलाई के लिए करना है। और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है कि यहाँ हर आदमी मज़े से रहे, खुशी से रहे। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुसत्ता गणराज्य बनाने के लिए ऐसा डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेटी का, लोकतंत्र का मतलब किसी दूसरे देश का शासन नहीं हो सकता हमारे ऊपर। लेकिन जब हम खबरें पढ़ते हैं, कोई विदेशी राष्ट्रपति बोलता है कि मैंने ऐसा करवाया, मैंने वो आपके प्रधानमंत्री को ऐसा लिया, अंटे में लिया, ये किया, वो किया, तो ये खबरें लोकतंत्र के लिए इतनी अच्छी नहीं, ये कहीं न कहीं गुलामी की खबरें हैं। और इसलिए गुलाम बनाने वाले धर्म, गुलाम बनाने वाली विचारधारा भारत के जनमानस को ना तोड़ पाएगी, ना तोड़ने का कार्य कर पाएगी। अगर करती भी है तो जनता को मैं आह्वान करूंगा कि आप अपना मालिक हो, अपने उद्धारकर्ता, आपको इस भारत देश के सम्मान के लिए, इसको एक अच्छा गणराज्य बनाने के लिए काम करना होगा, आपकी सोच को बड़ा करना होगा। और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि अभी जो मैं देखता हूँ कि प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, ये सोचते हैं कि दंगा भड़क जाए, लड़ाई लड़ जाए तो हमें कहीं मिल जाए। डॉक्टर सोचते हैं कि लोग बीमार हो जाए, कर्जदार सोचता है कि लोगों के पास में पैसा ही नहीं रहे, मैं कर्ज दूँ, उनकी संपत्ति हड़प लूँ। हमारा जो निगेटिव सोच है बिजनेस करने का, ये सोच बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। हमारी सोच सकारात्मक बननी चाहिए। डॉक्टर को ये सोचना चाहिए कि लोग बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़ता है तो मैं उसको ठीक करूँ। वकील ये सोचे कि झगड़े नहीं, मैं झगड़े को हल करूँ, उससे मुझे पेमेंट हो। इंजीनियर सोचे कि रोड अच्छे बने, कि लोगों के वाहन अच्छे जाए, वो उससे पैसा कमाए। राजनेता सोचे कि मैं बहुत सारा कल्याण का कार्य करूं। किसान ये सोचे कि मैं बहुत अच्छा अन्न उपजाऊं। हमें अपना कंट्रीब्यूशन करना है अच्छे के लिए।
हमें एक दूसरे की केयर करना है, क्योंकि हमारे अंदर का मानवीय दृष्टिकोण हमें डेवलप करना है। और वो मानवीय दृष्टिकोण डेवलप करने का काम इस भारत भूमि पर, इस विश्व भूमि पर सर्वप्रथम तथागत महामानव सम्यक संबुद्धि इन्होंने किया है। बहुत करुणा थी उनके अंदर, बहुत मैत्री, असीम मैत्री, असीम करुणा, असीम प्रज्ञा, असीम समाधि, परिपूर्ण। उनके धम्म पर शोध की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। ऐसा ही नहीं कहा, कुछ सोच समझ के कहा। रिसर्च और डेवलपमेंट की क्लासेस, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दान और उसको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने का काम बहुत ज़रूरी है। इसलिए किसी विचारधारा पे लटकने के बजाय आपको उन सत्य तक पहुंचना है कि इस जीवन में हम आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, और अच्छा हमें आज से शुरू करना है, अभी से करना है। तो हम तथागत का जो मार्ग है वो अभी के लिए कल्याणकारक है, बाद के लिए कल्याणकारक, अंत के लिए कल्याणकारक है। इसलिए मोक्ष उसी को मिलेगा जो अच्छाई के मार्ग पे अभी चलेगा, जो अपने दोषों को दूर करते जाएगा। जैसे सुनार धीरे धीरे मैल हटाता है, ऐसा ही अपने अंदर के मैलों को हटाते हुए व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर वो कार्य करेगा जिस कार्य के कारण जनता सुखी हो। तो इसलिए भाई लोगों, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है उसके लिए समर्पित हो जाना, उनकी देखभाल करना, भाई भाई आपस में अच्छे से रहना, अच्छे से बिल्कुल एक दूसरे को केयर करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहना, समाज के साथ में एक एग्जाम्पल सेट करना। क्योंकि खबरें पढ़ते दुख होता है। एक मुस्लिम दोनों भाई झगड़ा किए, पता चले कि आपस में ही लड़ गए, एक दूसरे को दुनिया से पहुंचा दिया, एक भाई ने दूसरे को। ऐसी कुछ खबरें आती तो चित्त पर संयम करना हमें सिखाना पड़ेगा, चित्त को डेवलप करना हमें सिखाना पड़ेगा, चित्त को संयम करना, चित्त को डेवलप करना। क्योंकि जितने भी बुरी घटनाएं होती है, जितनी भी आतंकवादी की घटना होती है, ये चित्त को गलत प्रोग्रामिंग के कारण होती है। तो इसलिए हमें पूरे अच्छाई के प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, अच्छे काम करवाने के लिए, हमें सजग रहने के लिए, जागृति रहने के लिए लगातार अपने आप को प्रशिक्षित करना होगा, लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, जनता को प्रशिक्षित करना होगा, और एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि जो हम बोलते थे कि लोगों के ताले लगाने की जरूरत है, ऐसा हमें देश बताना पड़ेगा। आज तो ऐसा है कि किसी को अगर चांस मिलता है तो किसी की संपत्ति कैसे हड़पी जाए, एक सीधे साधे आदमी को, क्योंकि जो योग्यताधारी आदमी होता है, ईमानदार होता है, उसको तो लगता ही नहीं कि लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन उसके साथ बेईमानी करके, चोरी करके, हड़पने की कोशिश करने वाले लोग लास्ट में कर्म का सिद्धांत तो काम करता है और रात भर सो नहीं पाते, अचानक सिधार जाते हैं। लेकिन ले क्या गए थे, है ना, सिंहासन नहीं मिला उनको बंधन भी। तो डर, भय और लालच, इस चेतना के साथ शरीर को नहीं छोड़ना है। अपने शरीर को उस परम ज्ञान वाली, जो तथागत ने शोध करके निकाला, जो निपान का एरिया है, परम मुक्ति का एरिया है, आनंद का एरिया है, हंसते हंसते शरीर को छोड़ना है। हंसते से शरीर छोड़ने के लिए उसकी तैयारी करनी होगी। धन कमाने का मतलब केवल लोगों को दिखाने का नहीं है। धन के पीछे कर्म होता है, और कर्म, अच्छे कर्म से धन कमाना है, अच्छे कर्म से धन कमाना है, अच्छे कर्म से अमीर बनना है, अच्छे कर्म से ज्ञान हासिल करना है, कर्म अच्छे करना है, ताकि उस कर्म से हमारी मुक्ति हो सके। इसलिए अष्टांगिक मार्ग है कि आपका दृष्टिकोण सम्यक हो, राइट दृष्टिकोण। संकल्प लो तो आप अच्छे संकल्प लो, मैत्री वाले संकल्प है ना, पूरा एक बेस हो मैत्री वाली, करुणा का बेस हो संकल्प के अंदर, अहिंसा का बेस हो संकल्प के अंदर। बेस है मतलब शब्द, निष्कामता का बेस हो कि बगैर किसी लाभ के लिए अच्छा ही करना। ये अगर बेस बनता है तो आपका बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा। और वाचा, मृदुल वाचा हो, अच्छी वाचा हो, करुणा वाली वाचा हो, ये वाचा अगर आपकी है तो फिर मजा आ जाएगा। उद्देश्यपूर्वक वाणी, और शरीर से कोई कर्म करना है तो क्या करना है, अच्छे कर्म करना है, होश के आधार पर करना है। गाड़ी चला रहे तो होश के आधार पर चला, कोई भी काम कर रहे, अगर मशीनरी में काम कर रहे तो होश के आधार पर चला। शरीर को अच्छा भोजन, अच्छा रखो, कुछ भी नहीं करना शरीर के माध्यम से, कुछ भी गलत काम नहीं करना है। वो शरीर अच्छे काम के लिए आपको मिला है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना। और मुंह से अगर कोई शब्द निकले तो कुछ मधुर वाणी निकले, अच्छी निकले, अच्छी काम की वाणी, उद्देश्य पूर्वक। झगड़ा खत्म करने के लिए निकले, लेकिन झगड़ा बढ़ाने के लिए। और मन से भी सोचना है तो अच्छा सोचना है,
अपने बारे में सबसे पहले अच्छा सोचना है कि मैं अच्छा करने के लिए पैदा हुआ, अच्छा करने के लिए पैदा हुआ। थिंकिंग, क्योंकि जो आप थिंक डालते हो वो बीज के जैसा होता है, वो कार्य होता है। और आजीविका, पैसा भी कमाना आजीविका है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे लॉयर, अच्छे उद्योगपति, अच्छे मैकेनिक, अच्छे डॉक्टर, टीमवर्क, जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर अच्छाई न कि बुराई। ये तो पता चले रेमडेसिविर का इंजेक्शन लेकर के बेच रहे हैं 10,000 का, 1 लाख, है ना। पुल बनाने का था तो वह पुल नहीं बना रहे, पता चला वो टूट रहा है ना। बैंक के अंदर में मैनेजर बने हैं, लोगों की संपत्ति लूट रहे। तो काय के लिए लूट रहे? लोगों को दिखाने के लिए हमसे ऊपर का पैसा बहुत है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोग मैनेजर को बड़ा उठा के मारने वाले हैं अगर ऐसे समझ लो, है ना। कलेक्टर अगर बने हो तो जनता की सेवा के लिए बने, एसपी बने हो तो जनता की सेवा के लिए बने। ध्यान रखो, आप जनता की सेवा के लिए, पुलिस में जनता की सेवा, न्यायाधीश बने हो तो संविधान की व्याख्या करने के लिए, लेकिन उसमें से अपने मन के हिसाब से कुछ भी निकालने के लिए। अगर प्रधानमंत्री बने हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अगर मुख्यमंत्री बने हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता की सेवा के लिए अच्छा अवसर मिला, उसके माध्यम से जो कर्म करोगे उस कर्म आपको उन्नति के शिखर पे ले जाएगा। ध्यान रखो, ध्यान रखो। और लोग ये नहीं समझे, अभी एक आजीविका कमाने के लिए भाई 55,000 करोड़ के आसपास में साइबर फ्रॉड हुआ है पिछले साल में, ऐसा आंकड़ा है। तो क्या उसमें बैंकों के मैनेजर शामिल नहीं है? केवल वही ट्रैप वाली शामिल है? नहीं, मैनेजर भी शामिल है, सिस्टम भी शामिल है, पक्का शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और संदेह व्यक्त किया। अब लाखों में से लोगों का सोना गायब हो रहा, तो उसमें क्या बोले? हमारे पास चाबी नहीं है, 2 चाबी होती है, एक चाबी हमारे पास, एक तुम्हारे पास है। लेकिन एक चाबी डुप्लीकेट चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनाने में कितना टाइम लगता है? आजकल तो मशीनरी में कभी टाइम लगता है। 2 चाबी बना के खोल के निकाल भी सकते, सीसीटीवी कैमरे बंद कर सकते, कुछ भी कर सकते। इसीलिए लास्ट में ईमानदारी तभी आएगी कि जब हम उस लेवल पे चलेंगे, उस लेवल पे चलेंगे, अच्छे लेवल पे चलेंगे। इसलिए हमें अगर कचरा भी हमने इकट्ठा किया है तो उसकी आग लगाओ और उस आग पे खाना बनाओ। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके पास में, तो उसको अच्छाई में लगाओ, उसका पुण्य अर्जन करो। क्योंकि तथागत का कंसेप्ट यही कहता है कि वेश्या थी कौन? आम्रपाली, लेकिन उसको उन्होंने भिक्षुनी बना दिया। आपके पास दुर्गुण थे, लेकिन इस दुर्गुणों से त्यागते हुए सद्गुणों की तरफ आ जाओ। भाई दुर्गुण कब आदमी एक्सेप्ट करता है? जब उसको ज्ञान नहीं होता है, या भ्रांति में होता है, अज्ञान में होता है। इसलिए आजीविका बहुत अच्छी। फिर ये जो इंद्रिय है इसको थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देना चालू करो। स्वाद के लिए मत भोजन करो, सेहत के लिए भोजन करो। आंखों से अच्छी चीजें देखो, केवल वासना ही देखना जरूरी नहीं है। ये लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की सुंदर है, दिन भर लड़कियों को देख रहे हैं, वो नहीं। उसमें अपनी आंखों को बदलो, कुछ अच्छी चीज भी देखो। केवल शारीरिक वासना से ही सब कुछ खुशी होगी ऐसा नहीं, उसके पार जाओ और सत्य को देखो। क्योंकि जैसे शारीरिक वासना से छूटोगे तो आपको अच्छी चीजों का पता चलेगा। शादीशुदा हो तो अपने पत्नी तक सीमित हो जाओ। लड़की को क्या शरीर के रूप से ही नहीं देखो और शादी नहीं हुई तो उसके अन्य गुणों को भी देखो, और लड़कियां भी अन्य गुणों को देखते और सब गुण देख के एक बार उसके साथ में शादी हो गई तो उसके साथ बने रहो। नहीं समझ में आता तो शांति से अलग हो जाओ। ये कोर्ट के लड़ाई झगड़े ये सब, इसमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करो। तो बुरी चीज़ों को ब्रेन में आने मत दो। आई बुरी विचारों को आए, इसको बाहर निकालो। अच्छी चीज़ों को ब्रेन के अंदर में डालो, अच्छी चीज़ों को ब्रेन के अंदर में डालो, तो उसको बढ़ाओ, वो बढ़ा के उसका संरक्षण करो, उसको निर्माण करो अपने अंदर। अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। और
क्या हम अच्छा कर सकते, तो अपना इंटरनल आई को डेवलप करो, इसको एक्सरसाइज करते रहो, इसको भैया, और उसका संरक्षण करो दृढ़ निश्चय के साथ में। जो अच्छी चीजें आपके पास में आ चुकी है उसका संरक्षण करो। चित्त को देखो, चित्त की स्थिति देखो, ध्यान की अवस्था में रोज ध्यान के लिए बैठो। आनापान सती तो बिल्कुल करो, पद्मासन में बैठ के आती जाती श्वास को देखो। कम से कम इसमें आपको चित्त की पकड़ समझ में आएगी, मन के विचार समझ में आएंगी, और शरीर जैसे जागृत होगा तो थोड़ी अंदर से स्वाद आएगा, और स्वाद आने से आप बहुत सारी चीजों को समझना शुरू करें। वेदनाओं को समझोगे, दुख आ रहा दुख को समझोगे, सुख आ रहा सुख को समझोगे, दोनों के साथ गणना नहीं देखना। सुख वेदना, दुख वेदना, असुख वेदना, अदुख वेदना। और शरीर जो जन्म लिया है वो मरने वाला है, ये बात ध्यान रखो। ये बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। मेरे शरीर में पैदा हुआ था तो बच्चा था, स्कूल में गए थे पहली क्लास में, फिर 5वीं में गए, 8वीं में गए, 10वीं में गए, कॉलेज गए, शादी हुई, बच्चे हुए, करते करते 50 साल हो गए, ज़्यादा उम्र होने लगी। अब दांत गिरने लग गए, बाल पकने लग गए। इसका मतलब शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे नाशवान है, खराब होगा एक समय के बाद। एक समय के बाद शरीर नश्वर है, इसलिए इस शरीर को, नश्वरता को जानना बहुत जरूरी है, उसको साक्षात करना जरूरी है। लोग भूलना चाहते हैं कि मैं बूढ़ा होगा, मरने वाला हूँ। याद रखो कि मरने वाले हैं। मरने के साथ क्या क्या छूटने वाला है? शरीर छूटने वाला है, शरीर के साथ में पूरी डिग्री की वो भी छूटने वाली है, बच्चे बच्चे सब छूटने वाले। जाने क्या वाला? जाने वाला आपके साथ में आपके कर्म। वो कर्म कैसे जाएंगे? चित्त के माध्यम से। तो चित्त का क्लियर करना, उसके कचरे को साफ करना, कि चित्त का अटैचमेंट, चित्त जब शुद्ध होगा तो चित्त एक पार्ट है इस ब्रह्मांड के अंदर में। या तो आप निब्बान वाले अनंत शक्तिशाली एरिया के अंदर में एंट्री करोगे, या तो आप इस भवचक्कर में आओगे। और ये कहेगा चित्त के अंदर के आपके संस्कार गांठें जो बनी हुई ये डिजाइन करेंगे, और इसीलिए उस गांठों को, उस दुख रूपी संस्कारों को खत्म करने का काम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से होगा। इसलिए तथागत का जो शुरुआत्मा ब्रह्म है उसको समझना। उसके अंदर में जैसे 5 बल है, तो आपके अंदर में स्मृति बल है, बल है, पावर। स्मृति नहीं तो स्मृति उपस्थित करो, श्रद्धा नहीं तो श्रद्धा का निर्माण करो। तथागत अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, वो अगर ज्ञानी है, वो अगर उन्होंने लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त करते हुए अपनी मुक्ति की है, कहीं अर्हत बने तो आप ही बने। आपके अंदर में दृढ़ निश्चय, कोई अगर अच्छी चीज़ आपको समझ में आए कि करना है मतलब करना है, आपके अंदर कुछ पिक्चर देखने की विजुअलाइजेशन जो ज्ञान से भी बहुत पावरफुल है, उसका उपयोग करो, वो चित्त के माध्यम से होगा। और भाव जगाओ, अच्छाई के भाव, मैत्री के भाव, क्योंकि बुराई का जो द्वेष का भाव है वो अच्छाई के भाव से आपका खत्म होगा। इमोशंस, अच्छे इमोशन डेवलप करना है। अब यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि यार मैं कोई लालच तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तथागत की वाणी को बहुत लोगों ने समझा नहीं, और समझा नहीं तो उन्होंने कहा मैं संतुष्ट हूँ, रिटायरमेंट के बाद में 70 वर्ष की संतुष्ट हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, और अपना पैसा है उतना देख रहे, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ बस, और नाम जैसे उसको कर किसी को देते नहीं। तो कहते हैं कि अब तो हमने सब कुछ कर, अरे भैया क्या कर लिया तुमने, तुम्हारा रिटायरमेंट हुआ है, तुम्हारी चित्त की मुक्ति नहीं हुई, तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, तुम्हारा दुख से मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे केवल कागज के टुकड़े के ऊपर बैठ के तुम मुक्त नहीं हुए। वो धन है, धन को एक साधन बनाओ, उपयोग, लेकिन समाज के अंदर में उतनी समाज सेवा करने के लिए, परिवार की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अच्छाई करने के लिए 30 साल तक जो ज्ञान अर्जन किया, ये मत मानो कि अब तो मेरा सब कुछ हो गया। इसका मतलब, सब कुछ होने का मतलब ये है कि आपने अपने ज्ञान अर्जन करना बंद कर दिया, और आप उम्र में वो जिंदा शरीर जैसे हो, खाने पीने के लिए कि कुछ मेरे को खाना खिलाओ बस मैं जिंदा रहूँ, ऐसी स्थिति में बता दो अपने आप को। अपने को इस शरीर छोड़ने से पहले
तृष्णा रूपी जाल से निकलो और वो अर्जन करो। धन तो एक पार्ट है, अरबों खरबों रुपया तो एक पार्ट है। अब चारों तरफ देखो आपके धनी धन, क्या चीज़ है आपको जितनी चाहिए उससे कई गुना है इस धरती के अंदर। खाना चाहिए कितना चाहिए, बहुत है। कपड़े हैं कितने, बहुत है। चारों तरफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। गाड़ियाँ, आप चारों तरफ गाड़ियाँ देखो, जमीन है, सब चीज़ें तो है आपके। लेकिन आप कहते कि मेरे नाम से पूरी चीज़ें हो जाए, किसी को कुछ नहीं मिले, ये आसक्ति है। सबको मिले, सब मिल बांट के खाए, ये आसक्ति नहीं, ये बड़ी पिक्चर है। इसलिए आपको लोगों की खुशी में अपनी खुशी मनानी है, लोक हित में अपना हित देखना है। अपना हित साध करते हैं, लोगों का हित साधन करते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा था वो समझ में। और इसीलिए देने में आनंद बनाना, अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों को दान देने में आनंद बनाना, खुशी मनाना है ना। और खुशी मनाते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। तो ये बल है। फिर अपने अंदर से अच्छाइयों को निकालना बहुत जरूरी है। कभी आलस में पड़े हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करो, फोकस करो अपना दिमाग अच्छाई के तरफ, जगाओ अच्छी इच्छा। लोगों ने इच्छा को गलत बोला कि इच्छा पैदा नहीं करना चाहिए। इच्छा का मतलब तृष्णा, इच्छा का मतलब तृष्णा नहीं, तो तृष्णा एक अलग चीज है, इच्छा एक अलग चीज है। तृष्णा जब उसकी इच्छा वाली तृष्णा जुड़ जाती तब वो तृष्णा होती, गलत। किसी कोई आदमी अंधे जैसा लगा हुआ है कि मुझे ये बस शरीर तो अब जाने वाला है, छूटा हो गया, लेकिन काम वासना छूटा नहीं, ये तृष्णा। काम वासना के अर्थ को समझो, भोजन को भोजन समझो, उसको इस्तेमाल करो। अरबपति खरबपति होना यानी तृष्णा वाला होना नहीं है, धनी होना यानी तृष्णा वाला होना नहीं है। अच्छा होने वाली बात है, धनवान होना अच्छी बात है, लेकिन धनवान होके उस के ऊपर बैठ जाए, कंजूस हो, ये तृष्णा की बात है। कंजूसपन, उस धन के साथ अगर कंजूसपन जुड़ जाता है कि किसी को कुछ देना ही नहीं, किसी को कुछ देना ही, और वो कंजूसपन अमीरों में भी होता है, गरीबों में भी होता है, किसी भी, वो कंजूसपन एक भावना है, भावना ही नहीं तृष्णा है, उसको दूर करना, मैत्री को जगाना, अच्छाई को जगाना। जब आप, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड का एरिया है, जो आपका एरिया है, ये इंफानिट एरिया के अंदर में आप जाओ तो तभी जाओगे कि जब आप उस एरिया को समझोगे। और अगर आपने उसको पकड़ के रखा कि इस चीज़ को, तो आप बंधन में बंध गए। तृष्णा के बंधन में नहीं बनना, उसको समझना है। लोग बहुत सारे तृष्णा के बंधन में बंध कर, जाल में फंस कर अपने आप को दुर्गति की तरफ ले जाते। इसलिए अच्छी इच्छा जगाओ, उस इच्छा को दृढ़ करो, और जो बुरी चीज़ें हैं आपके इसमें, आलस्य है, ये है, उसको भगाओ साइड से। अपने बिल्कुल आप आलसी नहीं, अज्ञानी नहीं, ज्ञानवान बनेंगे, उसको धीरे धीरे खत्म करो। तो चार बुद्धिपात को भी समझना है, और अष्टांग मार्ग को समझना है, और अपने बोधि अंग को भी डेवलप करना है। बोधि अंग, बोधि यानी ज्ञान के चक्षु। तो ज्ञान की चक्षु को स्मृति वाला, अगर नहीं है अंदर स्मृति तो जानो, स्मृति नहीं है तो स्मृति पैदा करो। विश्लेषण की भावना नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि विश्लेषण नहीं करना, क्या करना। विश्लेषण से आपकी प्रज्ञा का विकास होता है। विश्लेषण की भावना करो, प्रसन्नता लाओ अपने अंदर। प्रसन्न नहीं हो, प्रसन्नता पैदा। लोगों ने प्रसन्नता कोई गलत समझा, प्रसन्न हो नहीं होना, नहीं तो दुख आता ही होता है। मूड वैसे बैठे रहेंगे हाथ दे करके, नहीं, प्रसन्नता लाओ अपने अंदर, प्रसन्नता की भावना पैदा करना। प्रसन्नता के बाद शांति, शांति की भावना ना, शांति एक बेसिक चीज, शांत है, बढ़िया है। कोई क्रोध आया तो क्रोध को भी देखो, द्वेष आया द्वेष को भी देखो, उसको हटाओ और आगे चलो। आपका मालिक आपके अंदर है, आप ही मालिक हो। आपके मन को मालिक नहीं बनने देना, आप मालिक हो। आप चित्त को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। और जिसने अपने चित्त को, इंद्रियों को, मन को, सबको कंट्रोल करना सीखा, तो वो ज्ञानी बनना चालू हो जाएगा, आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। और इसीलिए धम्म का मार्ग बढ़िया है। और इसीलिए जब शांति आती है अंदर, मुदिता आती है, प्रसन्नता आती है, और बुराई के प्रति उपेक्षित हो जाओ। बार बार बुराई आएगी इधर से, उसको साइड में करो और अच्छे की तरफ फोकस करो, बैलेंस रखो। मैत्री को एक व्यापक चीज़ बनाओ और अपने आप को ज्ञानी बनाओ, अपने आप को ज्ञानी बनाओ। और इसीलिए सारा संशय
सारी चीज़ें ये मार्ग सत्य है कि नहीं है, उसके लिए सम्यक समाधि चारों ध्यानों को करो। अच्छी चीज़ें, अच्छा तर्क, अच्छे विचार, सॉल्यूशन वाले विचार, सॉल्यूशन वाला तर्क देकर बैठो पद्मासन की अवस्था में। और जब आपके अच्छे तर्क से बुरे तर्क खत्म हो जाएंगे, आपके अच्छे विचारों से बुरे विचार खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जब आपके अंदर में अच्छे विचार आना चालू हो जाएंगे, तब प्रसन्नता आएगी। और जब प्रसन्नता आएगी, सब कुछ छोड़ दो और शून्य वाले एरिया में निकलो और देखो अपने आप में हो सकता है इसी दरमियान आपको निब्बान के एरिया के दर्शन हो जाए, इनलाइटमेंट वाले एरिया के दर्शन हो जाए। और तथागत ने कहा कि अष्टांगिक मार्ग निब्बान के साक्षात्कार का मार्ग है। और जिस टाइम आपको निब्बान का साक्षात्कार रखोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको फिर ये इंटरनल दृष्टिकोण आपका चेंज हो जाएगा। बस उसमें सावधानी ये बरतना कि आदमी का जो ऐसा फिर लोगों के प्रति करुणा जागती है तो ऐसा समझता है कि सभी दुनिया अच्छी है, सभी अच्छी है, लेकिन चालाकी से ये करना, कोई द्वेष वाला चित्त है, द्वेष करने के लिए आ रहा तो उसको रोकना। आपको जागृत अवस्था में रहना है ना। अपने आप को ये करना है कि भाई मेरा शरीर यहाँ पे सिस्टम चलता है, यहाँ पे ब्रह्मांड का भी सिस्टम है, इसलिए धरती में भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को एडाप्ट करते हुए चल रहा है, अनुशासन में चल रहा है। तो इसलिए सबका आधार क्या है? शील आधार। बोलते वक्त बराबर जानकारी युक्त बोलना है, शरीर से अच्छे कर्म करना है, कमिटमेंट करा तो उसको कमिटमेंट को पूरे करने की कोशिश करना है, नहीं तो नहीं करना है। और अपने आप को हर दिन ठीक ठाक करना है, लोगों के प्रति करुणा की बात की भावना रखनी है ना, प्रति हिंसा की भावना नहीं ये करना है। और अपने आप को सुरक्षित रखना है, आपका वाहन आपका शरीर। और इसीलिए आपको पब्लिक के बीच व्यवहार करते समय मैत्री वाली भावना आपके अंदर में रहनी चाहिए, करुणा वाली भावना रहनी चाहिए उनके लिए, मैत्री वाली सबके लिए, करुणा वाली भावना उनके लिए कि जो गरीब है, लाचार है, दुखी है, उनके लिए। क्योंकि करुणा जब रहेगी तभी आप अच्छा ही करोगे। और मुदिता वाली, प्रसन्नता वाली भावना उनके लिए रहनी चाहिए कि जो आगे बढ़ गए, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, कोई विद्वान बना, कोई बहुत बड़ा आगे बना, सक्सेस प्राप्त की, उसके लिए प्रसन्नता होने वाली भावना होनी चाहिए। क्योंकि आपको अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और आपको उपेक्षा भी होनी चाहिए गलत चीज़ों से। अच्छी चीज़ों को ये करना है, गलत चीज़ों को दूर करना है, अच्छी चीज़ों को एडाप्ट करना है, इसमें उपेक्षा वाला भी भावना होना चाहिए। तो 4 ब्रह्म विहार करके आपको संसार के अंदर में रहना है। तो 4 ध्यान ये आपको इंटरनल डेवलपमेंट के लिए है और 4 ब्रह्म विहार आपको एक्टिव रखने के लिए है। तो हर एक बात का एक मतलब है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने आप को हर दिन ठीक करिए, अच्छा करिए और अपने गोल को डिसाइड करिए, अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके लिए काम करिए। आपके कारण दुनिया के अंदर में उन्नति होनी चाहिए, आपके कारण आपके परिवार के अंदर में लोगों को अच्छा लगना चाहिए, क्षेत्र के अंदर में अच्छा होना चाहिए, आपके गांव के अंदर में अच्छा होना, परिवार के अंदर में। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे धम्म क्लासेस को बढ़ाने के लिए आप दान देंगे और दान आपका पुण्य कार्य के लिए होगा, पुण्य कार्य के लिए होगा। और ट्रेनिंग सेंटर्स, हम इकोनॉमिक सेंटर्स, बिजनेस सेंटर्स सारा डेवलप करेंगे और करने का काम हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। और हम लोगों के अंदर भी चेतना डालेंगे कि हम महान लोग हैं, हम महान लोगों की संतानें हैं, हम इस धरती पे कुछ अच्छा करने के लिए आए, हम अच्छे लोग हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का जो मूल वाले ज्ञान है उसको बाहर निकाल लीजिए। आप एक अच्छे इंसान हो, राजा महाराजा के इंसान हो, आपके अंदर में आपका मालिक आप हो और आपको अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। तथागत की वाणी को समझना है, जानना है, संत रविदास साहब की वाणी को जानना है, कबीर साहब की वाणी को जानना है, बाबा साहब को अच्छे से पढ़ना है, संविधान को समझना है और संविधान को लागू करना है और इस देश को समृद्धशाली बनाना है, अच्छा बनाना है, परिवारों को अच्छा बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है और अच्छा बनाते हुए आगे बढ़ते हुए काम करना है। हर समस्या का समाधान है, ऐसा कोई ताला नहीं कि जिसकी चाबी नहीं बन सकती है। बस ये मानना है और आगे बढ़ना है। हर चीज़ से जो हमको जानकारी में है वो चीज़ हम जान लेंगे और जो जानकारी नहीं है, जो आने है उसको सीख लेंगे, जो इस बारे में हमें नहीं मालूम है उसको हम सीख लेंगे। सीखते हुए आगे बढ़ते हुए हम एक टीम वर्क की भावना से जानिए तब जानिए फिर मानिए, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो या आंदोलन करो। बाबा साहब के मंत्र जो हम मानते थे आगे बढ़ेंगे। आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आप सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो, आपके परिवार के अंदर में सुख समृद्धि है, आप स्वस्थ हो,
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, देश के अंदर भी शांति स्थापित हो, इस देश के अंदर भी सब लोग अच्छे रहे, अच्छे रहे, अच्छे रहे, सुख से संपन्न रहे, सारे लोग अपने परिवार के अंदर में आनंदित रहे, रोग से मुक्त रहो, जो कर्जों में हो करके जो अज्ञान के भोग में पड़े थे उनको ज्ञान का प्राप्त हो, और जो लोग दुखी कष्टी में हो वो सुख प्राप्त करें, और सब लोग संपन्नता प्राप्त करके अपने सेफ्टी के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिले, अच्छे अच्छे मकान बनाए, अच्छे अच्छे डेवलपमेंट करें, अपनी पत्नी के लिए अच्छे जानने के लिए अच्छी पढ़ाई और व्यवस्था जो बहुमूल्य कार्य होता है वो करें, करते हुए अगर जो भी आपको काम किया गया उस काम को परिपूर्ण करते हुए, अच्छा करते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।